जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपने लेके आए हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश, जो कि इसके राजा और आपको एक एक उनके बारे में याद करवाने जा रहा हूं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। पहले राजा याद करेंगे, उनकी एक एक बातें याद करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहला राजा राठौड़ वंश का। मारवाड़ का राठौड़ वंश का पहला राजा आता है कौन सा? राव सिंह। कौन सा राजा आएगा? राव सिंह आएगा। राव सिंह, आपका नाम है राव सिंह। आपने पहन रखा है चूड़ा। क्या पहन रखा है? चूड़ा। तो राव चूड़ा 2 नंबर पर आएगा। राव चूड़ा। चूड़ा गिरा रण में जाकर। कहां गिरा? रण में जाके। तो राव रणमल जी आएंगे। राव रणमल आएगा। राव रणमल आएगा। याद कर लिया, बहुत अच्छे तरीका में याद करवाऊंगा। आपका नाम राव सिंह। क्या पहन रखा है? चूड़ा। चूड़ा गिरा रण में जाकर। रण कहां का? जोधपुर का है। रण पूछू तो कहां का? जोधपुर का है। तो राव जोधा। राव जोधा के बेटे पूछू तो कितने? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। क्या बसाया था? जोधपुर बसाया था, ध्यान रखना। वापिस देखो, आपका नाम राव सिंह। क्या पहन रखा? चूड़ा। कहां पीड़ा? रण में जाके गिरा। रण कहां का? जोधपुर को। जोधपुर को किसने बसाया? राव जोधा ने बसाया था। राव जोधा के 5 बेटे थे। 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 1 को हमने सुझा दिया। शाबाश बोलो। राव जोधा के कितने बेटे? 5। 2 को तो इतिहास ने सुझा दिया, 1 को तो हमने सुझा दिया। जिसको सुझाया था उसका नाम ही राव सुझा था। जिसको सुझाया था उसका नाम ही राव सुझा था। क्रॉस लगाओ। क्यों? हिस्ट्री में कोई लेना देना नहीं इनका। पीछे बचे 2। पहला था सातल। कौन सा था? सातल। दूसरा था राव बिका। कौन सा था? राव बिका। राव बिका। सातल ने सातल मेर बसाया। सातल मेर बसाया था, ध्यान रखना। और राव बिका जंगल प्रदेश। कहां जाता है? जंगल प्रदेश वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बीकानेर साइड वाला। इसकी राजधानी पूछू तो अक्षेत्रपुर थी। अक्षेत्रपुर थी। अक्षेत्रपुर थी। कहां है? नागौर में है। कहां है? नागौर में है, ध्यान रखना। कितने याद हुए? ठीक है। नंबर 5 पर राजा आएगा कौन सा? नंबर 5 गंगा। राव गंगा। राव गंगा को ध्यान रखना, गंगा नहीं गंगा बोलना। क्या बोलना है? गंगा। गंगा में तो रुपया हीरा मोती मिला है। क्या मिला है? हीरा मोती। हाँ, तो गंगा से राव गंगा याद हुआ। गंगा में तो माल है। नेक्स्ट राजा कौन सा आएगा? राव मालदेव आएगा। राव मालदेव आएगा। सर गंगा में तो माल है। शाबाश। तो सर वो चमकता भी होगा। हाँ, किसकी भांति? सर वो चंद्रमा के भांति चमकता है। किसके भांति? चंद्रमा के। तो राव चंद्र सेन आएगा। कौन आएगा? राव चंद्र सेन आएगा। उसके बाद सर राव चंद्र सेन। चंद्रमा तो मोटा है। चंद्रमा तो मोटा है। तो राजा आया मोटा, राजा उदय सिंह। कौन आया? मोटा राजा उदय सिंह आया। मोटा राजा उदय सिंह आया। सर मोटा तो क्या है? मोटा तो सुर भी है। मोटा तो सुर भी है। क्या है? सुर। तो सुर सिंह आए। उसके बाद सर मोटा तो गज भी है। कौन है? गज भी है। तो गज सिंह आए। सर ये याद हुए हमें। मोटा तो देखो, वापस देखो एक बार। आपका नाम राव सिंह। राव सिंह। सिंह क्या पहन रखा है? चूड़ा। चूड़ा गिरा रण में जाकर। रण कहां का? जोधपुर का। जोधपुर को किसने बसाया? राव जोधा ने बसाया। राव जोधा के कितने बेटे? 5। 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 1 को हमने सुझा दिया। पीछे बचे 2। इधर बचा सातल, इधर बचा राव बिका। सातल ने सातल मेर बसाया। बिका ने कहा? जंगल प्रदेश, मतलब बीकानेर साइड वाला। बीकानेर, इस जंगल प्रदेश की राजधानी थी अक्षेत्रपुर थी। कौन सी थी? अक्षेत्रपुर। कहां? नागौर। उसके बाद राव गंगा नहीं गंगा। गंगा में तो माल है। माल किसके भांति चमकता है? चंद्रमा के भांति। चंद्रमा तो मोटा है। मोटा तो सुर है। मोटा तो गज भी है। गज क्या होता है? हाथी होता है।
सर गज का जय याद करवाता है किसकी? जसवंत सिंह की याद दिलाता है। जसवंत सिंह की याद दिलाता है किसकी? जसवंत सिंह की याद दिलाता है। जसवंत सिंह का जय है ये हमेशा जीत दिलाता है। अजीत सिंह, जसवंत सिंह का जय है वो हमेशा जीत दिलाता है। किसको? अजीत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीत सिंह हो जाएगा। जीत हमेशा उसी की होती है जिसको भय नहीं होता। जिसको भय नहीं होता तो अभय सिंह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभय सिंह आ जाएगा। जिसको भय नहीं होता उसकी हमेशा विजय होती है। उसकी हमेशा विजय होती है। क्या होती है? विजय होती है। तो विजय सिंह आ जाएगा। विजय सिंह आता है। विजय तो हमेशा सर ध्यान रखना भीम की हुई थी। किसकी हुई थी? भीम की हुई थी। तो भीम सिंह आएगा। क्या आएगा? भीम सिंह आएगा। भीम की हुई थी। भीम के तख्तो ताज मान सम्मान को आज तक कोई नहीं हिला सकता। भीम के मान सम्मान और तख्तो ताज को आज तक कोई नहीं हिला सका। मान सिंह आएगा। क्या आएगा? मान सिंह आएगा। तख्तो ताज आज तक कोई नहीं हिला सका तो तख्त सिंह आएगा। कौन आएगा? तख्त सिंह आएगा। चाहे आप सरदार को बुलाओ चाहे हनुमान को बुलाओ, सरदार सिंह आएगा। चाहे आप सरदार को बुलाओ चाहे आप हनुमान को बुलाओ तो हनुमंत सिंह हो गया। कौन हो गया? हनुमंत सिंह हो गया। दोस्तों ये 19 राजा हैं अपने बीच में। याद करो वापिस, एक दो बार आप भी रिपीट करना, बोलना कुछ नहीं होगा, याद होंगे आपको। देख लिया, जबरदस्त तरीके से याद होंगे। वापिस देखो, आपका नाम राव सिंह। राव सिंह क्या पहन रखा है? चूड़ा। चूड़ा गिरा रण में जाकर। रण कहां का? जोधपुर का। जोधपुर को किसने बसाया? राव जोधा ने। राव जोधा के कितने बेटे? 5 बेटे। 2 को तो इतिहास ने सुझा दिया, 1 को तो हमने सुझा दिया, पीछे बचे 2। राव सातल, राव बीका। सातल ने सातलमेर बसाया था। बीका ने जंगा प्रदेश, बीकानेर साइड वाला दोस्तों उसको बोलते थे। इसकी राजधानी अक्षेत्रपुर है। उसके बाद गंगा नहीं, गंगा। गंगा में तो माल है। माल किसके भांति चमकता है? चंद्रमा के भांति चमकता है। चंद्रमा तो मोटा है। मोटा तो सुर है। सुर सर मोटा तो गज भी है। गज होता है हाथी। उसके बाद गज का जय याद दिलाएगा किसकी? जसवंत सिंह की याद दिलाएगा। जसवंत का जो जय है वो हमेशा जीत दिलाता है। ध्यान रखना। कौन आए? अजीत सिंह आए। जीत हमेशा उसी की होती है जिसको भय नहीं होता। जीत हमेशा उसी की होती है जिसको भय नहीं होता। ध्यान रखना, जिसको भय नहीं होता उसकी तो विजय होती है। विजय तो हमेशा सर भीम की हुई थी। भीम के मान सम्मान तख्तो ताज को आज तक कोई नहीं हिला सका। चाहे तुम सरदार को बुलाओ चाहे तुम हनुमान को बुलाओ। शाबाश दोस्तों, इनके बारे में एक एक बातें और जानेंगे आप। अच्छे से इनको उतारो एक बार। शाबाश, उतार लिया होगा। अब इनकी एक एक बात अपने जानते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, पहला राजा राव सिंह, राठौड़ वंश का आदि पुरुष। राठौड़ वंश का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। आदि पुरुष। और आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन, तो राव सिंह। कौन आ जाएगा? संस्थापक। संस्थापक भी यही है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद राव चूड़ा। राव चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया था। मंडोर को राजधानी बनाया था। ध्यान रखना, मंडोर कहां है? जोधपुर में है। किसका ससुराल था? रावण का था। उसके बाद राव रणमल। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किया था। किससे? हंसाबाई का विवाह किया था। किससे? ध्यान रखना, किससे किया था? राणा लाखा से किया था। किससे किया था? राणा लाखा से किया था। उसके बाद राणा लाखा से किया दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद राव जोधा लाखा। उसके बाद राव जोधा के कितने बेटे थे? 5। इसने कौन सा नगर बसाया था? जोधपुर बसाया था। जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना हुआ है। उसके बाद ध्यान रखना, सातलमेर बसाया था। राव बीका ने जंगा प्रदेश अक्षेत्रपुर इसकी राजधानी थी। सर गंगा ने सांगा की सहायता की थी। कितने सैनिक भेजकर? 4000 सैनिक भेजे थे। गंगा ने तो सांगा की सहायता की थी। कितने सैनिक भेजे थे? 4000 सैनिक भेजे थे। ध्यान रखना, गंगा था तो सांगा था। कहां के थे ये मारवाड़, ये मेवाड़ के थे दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद
मालदेव को राठौड़ वंश का पितृहंता कहा जाता है। राठौड़ वंश का पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। रावचंद्र सेन को तो भूला बिसरा राजा कहा जाता है। भूला बिसरा राजा कहा जाता है, ध्यान रखना, भूला बिसरा राजा कहा जाता है। उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान रखना, अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। सर सूर सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। उसके बाद गज सिंह, गज हाथी, तो गज हाथी भारा होता है, उपाधि है इसकी दल थमन। दल थमन ये उपाधि है, ये किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, ध्यान रखना। जसवंत सिंह के बाद अजीत सिंह, ध्यान रखना, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, उसके बाद आ जाओ अभय सिंह। जिसको भय नहीं था उसने कहा काट दो, जिसको भय नहीं था उसने कहा काट दो। इनके समय आंदोलन हुआ था, कौन सा? खेजड़ली आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ? खेजड़ली आंदोलन हुआ था। खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? अमृता देवी ने किया था। कितने लोग मारे गए थे? 363 लोग मारे गए थे। सर हुआ कब था? 12 सितंबर 1730 को हुआ था। 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सर विजय सिंह आए। विजय सिंह ने जोधपुर में विजय शाही सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए? विजय सिंह विजय शाही सिक्के चलाए थे। विजय शाही सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन आता है कि झाड़शाही सिक्के कहां के हैं? तो ध्यान रखना, झाड़शाही सिक्के कहां के? सर्वाधिक जनसंख्या पूछूं तो जोधपुर में है। सर्वाधिक जनसंख्या जोधपुर में है, तो सर्वाधिक कचरा कहां होगा? तो जोधपुर में होगी। तो झाड़ू कहां लगेगी? तो ध्यान रखना, जोधपुर में लगेगी। उसके बाद आप आओ कि 1857 की क्रांति के समय राजा, 1857 की क्रांति के समय राजा पूछे तो कौन? तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह से। दोस्तों ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद आओ सरदार सिंह, हनुमंत सिंह। एकीकरण के समय राजा पूछूं तो, एकीकरण के समय राजा पूछूं तो, एकीकरण के समय ध्यान रखना हनुमंत सिंह थे। कौन थे? हनुमंत सिंह जी थे। हनुमंत सिंह कहते नहीं, मैं तो पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। कहां होऊंगा? पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। बीच में जोधपुर, इधर था जैसलमेर, तो ध्यान रखना कि उड़ के जाएगा। कहां जाएगा? बीच में से उड़ के जाएगा। तो देखो हनुमंत सिंह तो उड़कर जा रहा था, कहां? पाकिस्तान। हनुमंत सिंह तो उड़ के जा रहा था, कहां? पाकिस्तान में। तो ध्यान रखना, एकीकरण के समय राजा था हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। दोस्तों वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना एक बार, आप ध्यान अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होंगे, ध्यान रखना। आपका नाम है राव सिंह, पहन रखा है चूड़ा, चूड़ा गिरा, चूड़ा कहां गिरा? रण में जाके। रण कहां का था? जोधपुर का। जोधपुर किसने बसाया? राव जोधा। राव जोधा के 5 बेटे, 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 1 को हमने सुझा दिया, पीछे बचे 2। राव सातल, राव बिका। सातल ने सातलमेर बसाया, राव बिका ने कहां? जंग प्रदेश की राजधानी छत्रपुर बीकानेर भी बसाया था, ध्यान रखना। उसके बाद राव गंगा, गंगा नहीं गंगा, गंगा में तो माल है, मालदेव हो जाएगा। माल है, माल किस किस भांति चमकता है? चंद्रमा के भांति। सर चंद्रमा तो मोटा है, मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है। गज है तो गज का जय याद करवाएगा किसकी? जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह का जो जय है वो हमेशा जीत दिलाएगा। क्या दिलाएगा? जीत दिलाएगा। जीत हमेशा उसी की होती है जिसको भय नहीं होता, जिसको भय नहीं होता, भय नहीं होता उसकी तो हमेशा विजय होती है। विजय तो हमेशा भीम की हुई थी, जिसके मान सम्मान तख्त ताज को आज तक कोई नहीं हिला सका। चाहे तुम सरदार को बुलाओ, चाहे हनुमान को बुलाओ। याद हुए? उसके बाद इनकी एक एक बातें आपको याद होनी चाहिए। राव सिंह को राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। राव चूड़ान ने मंडोर को राजधानी बनाया था। मंडोर का प्राचीन नाम था मांडवीय नगर, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है रणमल। रणमल ने अपनी बहन आशाबाई का विवाह किया था राणा लाखा के साथ। राणा लाखा कहां का राजा था? मेवाड़ का था। राव जोधा के बेटे थे 5, ये बात मैंने आपको बता दी। सातल ने सातलमेर बसाया था
और बीका ने बीकानेर बसाया। गांगा ने गांगा था तो सांगा था, ध्यान रखना, ये भी याद रखूंगा। गांगा ने 4000 सैनिक भेजकर सहायता की थी, किसकी? सांगा की। उसके बाद राव मालदेव को राठौड़ वंश का पितरहंता राजा कहा जाता है। रावचंद्र सेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। सूर सिंह को सवाई की उपाधि अकबर ने दी थी। गज सिंह को, ध्यान रखना, गज दल थमन उपाधि थोड़ी सी भारी है, ये किसने दी? जहांगीर ने दी थी। जसवंत सिंह अजीत सिंह को कोई नहीं, जिसको भय नहीं था उसने कहा काट दो, जिसको भय नहीं था उसने कहा काट दो। किसको कहा था? गिरधर दास को कहा था। गिरधर दास ने कितने काटे? 363 काटे थे। ये खिजली आंदोलन होता कब है? तो 12 सितंबर 1730 को होता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद राजा आया विजय सिंह ने विजय शाही सिक्के चलाए थे। उसके बाद एकीकरण का अपने 1857 की क्रांति के समय राजा पूछूं तो कौन था? तखत सिंह था। एकीकरण के समय पूछूं तो हनुमंत सिंह था। जी हां दोस्तों, ये इतना आपको याद हुआ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।